नमस्ते एवरीवन। बहुत कंफ्यूजन होता है ना जब हम बात करते हैं आर्टिकल डी की कि हम इसे दी बोलें या द बोलें। चलो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और समझते हैं आर्टिकल्स दी के कितने यूजेज होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला कंफ्यूजन कि हम इसे दी बोलें या द बोलें। स्पेलिंग सेम है, THE द, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कभी इसको दी पढ़ा जाता है तो कभी द पढ़ा जाता है। तो दी पढ़ने के लिए जो हमारे नाउन्स होते हैं जिनका पहला वर्ड AEIOU यानी कि स्वर से स्टार्ट होता है तो वहां पे हम इसे दी पढ़ते हैं, और जहां पे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसे हम द पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ द एप्पल, द एलिफेंट, द आर्मी, तो सब में दी आया है क्योंकि ये सारे AE से स्टार्ट है। तो AEIOU से स्टार्ट होने वाले सारे नाउन के साथ में क्या इस्तेमाल करना होता है? दी करना होता है। और बाकी सबके साथ द आएगा, जैसे द बॉय, द स्कूल, द बुक। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें एक और थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी एक वर्ड है, यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट होता है, बट जब हम उससे पढ़ते हैं तो वो यूनिवर्सिटी य बनता है। तो वहां पे हमें द करना है, ना कि दी। भले ही वो यहां से यू से स्टार्ट है बट उसका जो साउंड है वो बाउल वाला नहीं है, वो कॉन्सोनेंट वाला साउंड बनता है, यूनिवर्सिटी होता है। तो वहां पे जैसे अम्ब्रेला है तो अम्ब्रेला यू से ही अगेन स्टार्ट होता है बट उसका साउंड अ बनता है, अम्ब्रेला। तो वहां पे हमें दी का इस्तेमाल करना है। तो हमें यह समझना है कि इसका साउंड जो होता है उस हिसाब से हमें द या दी का इस्तेमाल करना है। चलो ये था इसका बेसिक कंफ्यूजन। अब बढ़ते हैं आगे, द का इस्तेमाल कहां कहां पे होता है। तो जो सबसे पहला है वो है सिनेमा। तो किसी भी सिनेमा हॉल या थिएटर से पहले उस पर्टिकुलर थिएटर के नाम से पहले हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे वी वॉच द मूवी एट द PVR सिनेमा, हमने PVR सिनेमा में फिल्म देखी। द रीगल सिनेमा इज वेरी ओल्ड, रीगल सिनेमा बहुत पुराना है। तो जितने भी सिनेमा होते हैं सबके आगे हमें द का इस्तेमाल करना होता है। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली जब हम किसी एक समूह को पूरा एक नाम देते हैं, जैसे द पुअर, द ओल्ड, द रिच, द यंग, द ब्रेव, ये क्या है? ये सारे एडजेक्टिव हैं। यहाँ पे हम विशेषता बता रहे हैं। तो जैसे पुअर तो सारे पुअर के लिए हम बात कर रहे हैं, या रिच तो सारे रिच, सारे ओल्ड तो सारे ओल्ड। जैसे द पुअर नीड हेल्प, गरीब लोगों को मदद चाहिए। द रिच शुड हेल्प अदर्स, अमीर लोगों को दूसरों की मदद करनी चाहिए। द यंग आर फुल ऑफ एनर्जी, युवा लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। तो हमने सब में देखा कि हर जगह पे हमने द का इस्तेमाल किया है एडजेक्टिव से पहले। और इसका जो नेक्स्ट इस्तेमाल है वो है हमारा न्यूज़पेपर। तो जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। द न्यूयॉर्क टाइम इज फेमस वर्ल्ड वाइड, न्यूयॉर्क टाइम्स पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। माई फादर बाय दी दैनिक जागरण, मेरे पापा दैनिक जागरण खरीदते हैं। तो ये था इस्तेमाल ऑफ द का न्यूज़पेपर के साथ। तो जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं सबके आगे हमें द का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट है इन्वेंशन यानी कि आविष्कार। तो जितने भी इन्वेंशन होते हैं उनके आगे भी द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। दूसरा है द कंप्यूटर हैज चेंज आवर लाइफ, बदल दिया ना कंप्यूटर ने हम सबकी दुनिया। तो वहां पे भी द का इस्तेमाल करना होता है, कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी बदल दी है। तो जितने भी इन्वेंशन होते हैं सबके आगे में द का इस्तेमाल करना होता है। द इंटरनेट कनेक्ट्स द होल वर्ल्ड, इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो जितने भी इन्वेंशन है, जितने भी आविष्कार हैं, उनके नाम के आगे भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। फिर है हमारा डबल कंपैरेटिव, जितना उतना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, या जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, या जितना बड़ा शहर उतना महंगा। तो जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो में, तो वहां पे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है, और वो दोनों के साथ करना होता है। जैसे द हार्डर यू वर्क द मोर यू लर्न, जितनी मेहनत करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। द सूनर वी स्टार्ट द बेटर इट विल बी, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा। द बिगर द सिटी द मोर एक्सपेंसिव इट इज, जितना बड़ा शहर उतना महंगा। तो ये था हमारा डबल कंपैरेटिव वाला। तो वहां पे भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। फिर नेक्स्ट है फैमिली, फैमिली परिवार। अब ये नॉर्मल फैमिली में नहीं,
जो फैमिलीज होती है, बड़ी फैमिली, जब हम ओवरऑल किसी फैमिली की बात करते हैं, जैसे द शर्माज आर कमिंग टू आवर हाउस, तो शर्मा परिवार हमारे घर आ रहा है। तो पूरे हम शर्माज मतलब एक पूरे परिवार की बात कर रहे हैं, शर्मा परिवार, ठीक है। आई मेट द गुप्ताज यस्टरडे, मैं कल गुप्ता परिवार से मिला। द कपूर्स लिव नेक्स्ट डोर, कपूर परिवार बगल में रहता है। तो ये कपूर्स है या गुप्ताज है, शर्मा है, तो सबके आगे हमने आर्टिकल द का इस्तेमाल किया। फिर है डेट्स और टाइम पीरियड। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको अच्छे से समझते हैं। तो डेट्स जैसे हमने पिछली बार भी देखा था, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं और अगर आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं, तो 10 से रिलेटेड हमने एक वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने 14 उसके इस्तेमाल बताए थे। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली सीखने में बहुत रुचि रखते हैं, आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहली वाली वीडियो में जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए। और अब बढ़ते हैं आगे। तो हमने पिछली वीडियो में ये कवर किया था, जो भी ऑर्डिनल नंबर होते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं, तो वहां पे द का इस्तेमाल होता है। तो उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे भी है, जैसे डेट्स हैं, तो 15, 3 या 26, तो ऐसे यहाँ पे डेट्स के लिए इस्तेमाल है, बट ऐसे ही होता है जैसे 5th क्लोज, सेकंड या फर्स्ट लेसन, तो वहां पे भी द का इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे ये डेट्स के लिए है। तो ऐसे डेट्स के आगे भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे माई बर्थडे इज ऑन द 15th ऑफ अगस्त, मेरा जन्मदिन 15 अगस्त को है। वी मेट ऑन द 3rd ऑफ मार्च, हम 3 मार्च को मिले थे। द 26th ऑफ जनवरी इज रिपब्लिक डे, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। तो ये डेट्स के लिए हमने इस्तेमाल किया। अब जो टाइम होता है उसके लिए भी द का इस्तेमाल होता है। जैसे आई विल कॉल यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगा। शी गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग, वो शाम को टहलने जाती है। और वी वॉच अ मूवी लास्ट नाइट, हमने कल रात मूवी देखी। तो हमने देखा कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के साथ भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ जो है हमारा टाइम पीरियड, जैसे यहाँ पे द 1990s वेर ग्रेट, सो 1990 का दशक बहुत अच्छा था। तो हम एक पूरे दशक की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। फिर जैसे वी लिव इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी में रहते हैं, तो ये भी हम ओवरऑल एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। द समर ऑफ 2024 वॉज वेरी हॉट, 2024 की गर्मी बहुत तेज थी, तो ये भी एक टाइम पीरियड है, मतलब 2024 का जो एक समर वाला टाइम था। तो हमने देखा कि टाइम पीरियड के साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। इसका नेक्स्ट है हमारा, किसी भी शिप के नाम से पहले, जो भी शिप है उसके नाम से पहले हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द टाइटैनिक संक इन 1912, टाइटैनिक 1912 में डूब गया था। द क्वीन एलिजाबेथ इज अ लग्जरी क्रूज शिप, क्वीन एलिजाबेथ एक लग्जरी क्रूज शिप है। INS विक्रांत इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर, तो जो INS विक्रांत है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब वो एयरक्राफ्ट को कैरी करके लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया करता है। तो जितने भी शिप्स हैं उसके आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है, शिप के नाम के आगे। फिर नेक्स्ट है ट्रेन, ट्रेन के नामों के आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस इज वेरी फास्ट, राजधानी एक्सप्रेस बहुत तेज है। द शताब्दी रीचेज दिल्ली इन 6 आवर्स, शताब्दी दिल्ली 6 घंटे में पहुंचती है डेली। हावड़ा मेल रोज चलती है। तो ये है ट्रेन के नाम, और उनके आगे हमने इस्तेमाल किया आर्टिकल द का। तो जो इसका नेक्स्ट इस्तेमाल है वो है प्लेन्स के लिए। तो प्लेन्स के नाम के आगे भी या प्लेन कंपनी के नाम के आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे दी एयर इंडिया 1 इज यूज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एयर इंडिया 1 का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं। दूसरा है द बोइंग 747 इज कॉल्ड जंबो जेट, बोइंग 747 को जंबो जेट कहा जाता है। द स्पाइस जेट SG-123 लैंडेड ऑन टाइम, स्पाइस जेट SG-123 समय पर आ गई थी। द इंडिगो 6E546 इज फ्लाइंग टू मुंबई, तो इंडिगो का यह विमान मतलब 6E456 मुंबई जा रही है। तो हमने देखा कि जितने भी एयरलाइंस है तो उनके आगे भी हम द का इस्तेमाल करते हैं या कि दी का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड ऑन वाउल है या कंसोनेंट साउंड है। फिर नेक्स्ट है हमारा द सेम एंड ओनली, तो जब हम कंपैरिजन करते हैं सेम और या फिर
किसी चीज के सिर्फ एक है तो वहां पे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे दिस इज द सेम बुक आई लॉस्ट, यह वही किताब है जो मैंने खो दी थी। अब हम यहाँ पे बात करें वही किताब, मतलब सेम बुक जो हमने खो दी थी, तो वहां पे भी हमने द का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है शी इज द ओनली गर्ल इन क्लास, वह कक्षा में एकमात्र लड़की है। तो सेम और ओनली के लिए भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। फिर है एम्फेसिस, तो किसी भी चीज में जोर देने के लिए वही वाला यानी कि द का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, यही वाली किताब है जिसे मैं ढूंढ रहा था। शी इज द डॉक्टर हु सेव्ड माई लाइफ, यही वो डॉक्टर है जिन्होंने मेरी जान बचाई। ही इज द सिंगर एवरीवन टॉक अबाउट, यही वो गायक है जिसके बारे में सब बात करते हैं। दिस इज द फोन आई वॉन्ट, मुझे यही वाला फोन चाहिए। दैट वॉज द मोमेंट आई विल नेवर फॉरगेट, ये वो पल था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो जहां पे भी हम किसी भी बात पे जोर देते हैं यानी कि एम्फसाइज करते हैं तो वहां पे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। फिर नेक्स्ट है हिस्टोरिकल बिल्डिंग, तो जितने भी ऐतिहासिक इमारत है तो उनके आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, द ताजमहल इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ताजमहल भारत की एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत है। दूसरा है द रेड फोर्ट इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन दिल्ली, लाल किला दिल्ली की ऐतिहासिक इमारत है। द कुतुब मीनार इज द हिस्टोरिकल बिल्डिंग मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, कुतुब मीनार लाल पत्थर से बनी एक ऐतिहासिक इमारत है। तो जितने भी ऐतिहासिक इमारत होते हैं उनके नाम के आगे भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा पोजीशंस यानी कि डेजिग्नेशन। तो एग्जांपल के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन, तो भारत के राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। या द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुडे, प्रधानमंत्री जी आज देश को संबोधित करेंगे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड विजिटेड बरेली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बरेली आए थे। द मैनेजर कॉल्ड अ मीटिंग, मैनेजर साहब ने मीटिंग बुलाई। द सीईओ ऑफ मेटा अनाउंस न्यू एआई, मेटा के सीईओ ने नया एआई लॉन्च किया। तो हर एक डेजिग्नेशन से पहले या हर एक के पोजीशन के पहले भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। फिर है हमारा डायरेक्शन, तो जितने भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये जो चारों डायरेक्शन होते हैं अकॉर्डिंग टू कंपास, तो वहां पे भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे बरेली इज द नॉर्थ ऑफ उत्तर प्रदेश, बरेली उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। द ईस्ट इज नोन फॉर इट्स सनराइज, पूरब अपने सूर्योदय के लिए जाना जाता है। पीपल फ्रॉम द साउथ आर वेरी फ्रेंडली, दक्षिण के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। तो जहां पे भी हम बात करेंगे डायरेक्शन की वहां पे हमें इस्तेमाल करना होता है आर्टिकल द का। फिर एक और इसका है ग्रेट पर्सनालिटीज, तो जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज हैं उनके नाम के आगे भी द लगाते हैं। जैसे द अमिताभ बच्चन इज द ग्रेट इंडियन पर्सनालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा, अमिताभ बच्चन जी भारतीय सिनेमा की महान शख्सियत हैं। द एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम भारत की महान शख्सियत थे। द लता मंगेशकर वॉज द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ म्यूजिक, लता मंगेशकर संगीत की महान शख्सियत थी। या फिर द सचिन तेंदुलकर इज द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की एक महान शख्सियत हैं। द रतन टाटा वॉज द ग्रेट पर्सनालिटी इन बिजनेस, रतन टाटा बिजनेस के महान शख्सियत थे। तो सारे जितने भी हमारे ग्रेट पर्सनालिटीज होते हैं उनके नाम के आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद है पैट्रियोटिक पर्सन, मतलब देशभक्त जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया होता है, उनके नाम के आगे भी हमें द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे द महात्मा गांधी वॉज द पैट्रियोटिक पर्सन ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी भारत के बड़े देशभक्त थे। या द नेताजी सुभाष चंद्र बोस फॉर फ्रीडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। द फादर ऑफ नेशन इज द महात्मा गांधी, तो राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी हैं। द आयरन मैन ऑफ इंडिया वॉज द सरदार पटेल, भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल थे। तो ये था हमारा सारा इस्तेमाल ऑफ द आर्टिकल डी का। तो थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। और जैसे मैंने मिडिल में भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि प्लीज अगर आपको और इसके इस्तेमाल देखने हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा और बाकी आने वाली वीडियोस के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।